हेलो फ्रेंड, चंदन जी के जीएस ट्रेडिंग सेंटर भागलपुर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अनुच्छेद से संबंधित पढ़ लिए थे और आज हम लोग का सब पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भाग होगा। भारतीय संविधान में भाग, भारतीय संविधान में भाग हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। भाग क्या है? जैसे कि कोई बुक में चैप्टर होता है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, चैप्टर वाइज होता है। उसी तरह से जो है संविधान में भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है। भाग 1 में जो है इस चीज का वर्णन है, भाग 2 में इसका है, भाग 3 में ये है, भाग 4 में जैसे भाग 1 में राज्य केंद्र शासित राज्य का वर्णन, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के को में मौलिक कर्तव्य। इस टाइप से हम लोग भाग देखेंगे और अनुच्छेद आप लोग रिवीजन करते रहिए। लॉकडाउन में आप लोग सतर्क रहें और रिवीजन करते रहें और प्रत्येक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों को देते जाएंगे और आप लोग अध्ययन करते रहिएगा। देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भाग से संबंधित पूरा भाग। अगर हम एक एक करके भाग को पढ़ लेते हैं, पूरा पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा, जिसमें भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है भाग 1 से 6 तक ही ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो इसी सब का एक दूसरे से रिलेटेड है वहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में भाग से टॉपिक संबंधित। हम लोग देखेंगे भाग, भारतीय संविधान के भाग। भाग जो है मूल संविधान किसको कहते हैं? जिस समय संविधान बन रहा था, मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी। जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भाग की संख्या 22 थी और अभी भी भाग की संख्या 22 ही है। संख्या 22 ही है, लेकिन गिनती में 25 आ गया। गिनती में 25। मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी। वर्तमान में भी भाग की संख्या 22 ही है, लेकिन गिनती में 25। जैसे देखिए, 4 का क, भाग में 4 का क को जोड़ा, ठीक है, 14 के क को जोड़ा, 9 के क को जोड़ा, 9 के ख को जोड़ा। तो पहले 22 को था, 22 को में 14 के क को जोड़ा, 14 के क, 4 के क, 14 के क, 9 के क और 9 के क, 4 को जोड़ा, 22 4 हो गया 26 और भाग 7 को हटा दिया। तो गिनती में कितना बचा? 25। गिनती में 25, लेकिन संख्या तो 22वां ही अभी तक है। मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी और वर्तमान में भाग की संख्या भी 22 है, लेकिन गिनती में 25 है। लेकिन गिनती में क्या है? 25 है। तो भाग से संबंधित टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चला। भाग के टॉपिक से संबंधित पूरा संविधान में अगर हम लोग भाग को एक एक करके देख लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस पर बहुत ही ज्यादा पकड़ हो जाएगा। तो हम लोग बता रहे थे आपको कि मूल संविधान में भाग की संख्या, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भाग की संख्या 22 थी
और वर्तमान में भी भाग की संख्या 22 है लेकिन गिनती में 25। तो वो कैसे? 4 के को, 14 के को, 9 के को, 9 के को बाद में जोड़ा गया। 22 4 26। भाग 7 को हटा दिया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में भाग 7 को हटा दिया गया। तो भाग 7 को जब हटा दिया तो कितना बचा? 22 4 26 में एक चला गया, कितना बचा? 25। तो गिनती में 25 लेकिन संख्या में कितना है? 22 है। तो मूल संविधान में मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी। मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी। वर्तमान में भाग की संख्या वर्तमान में भाग की संख्या 22 है। लेकिन गिनती में 25 है। लेकिन गिनती में क्या है? 25 है। मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी, वर्तमान में भी भाग की संख्या 22 ही है लेकिन गिनती में क्या है? 25 है। भाग 4 के को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा। उसके बाद 14 के को जोड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976। 9 के को जोड़ा 74वां संविधान संशोधन 1993 और 9 के ख को जोड़ा 77वां संविधान संशोधन 2001 और 2011 और उसके बाद भाग 7 को हटाया गया 7वां संविधान संशोधन 1956। तो देखेंगे हम लोग भाग 4 के को जोड़ा। भाग 9 के को जोड़ा। भाग 9 के ख को जोड़ा। भाग 9 के ख को जोड़ा। भाग 14 के को जोड़ा। भाग 7 को निरस्त किया। देखिए भाग 4 के को कब जोड़ा? 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन, भाग 4 के को जोड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976, भाग 9 के को जोड़ा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। 9 के ख को जोड़ा 57वां संविधान संशोधन संशोधन 2011 ईस्वी। भाग 14 के को जोड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी। भाग 7 को हटाया या निरस्त किया। 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी। देखिए हम लोग देख रहे थे भाग, मूल संविधान में भाग की संख्या, मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी। वर्तमान में भी भाग की संख्या 22 है, लेकिन गिनती में कितना है? 25 है। उसके बाद देखिए भाग जो है, भाग 4 के को बाद में जोड़ा कौन? 4 के को जोड़ा, 9 के को, 9 के ख, 14 के को, इस सब को जोड़ा और भाग 7 को हटा दिया। तो देखिए यहाँ पे भाग 4 के को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। भाग 9 के को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। भाग 9 के को जोड़ा गया 70वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। भाग 14 के को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। और भाग 7 को निरस्त किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956। 9 के को, सॉरी 14 के को और 4 के को, भाग 4 के को और 14 के को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। 9 के को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1993। 9 के ख को जोड़ा गया 70वां संविधान संशोधन 2011। और उसके बाद भाग 7 को निरस्त किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी। हम लोग भाग 1, 2, 3 करके हम लोग देखेंगे। ये भाग से संबंधित कुछ टॉपिक थे। भारतीय संविधान के भाग, मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी, लेकिन वर्तमान में भी 22 नहीं है, लेकिन गिनती में बोलेगा कितना है? 25 है। भाग 4 के को जोड़ा गया 7वां 42वां 1976। 9 के को जोड़ा गया 74वां 1993। 9 के को जोड़ा गया 97 2011। 14 के को जोड़ा गया 42वां 1976। और भाग 7 को निरस्त किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। तो हम लोग देखेंगे अब भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये सब देखेंगे। आपको लिख लीजिए पहले, ये याद रखना है। 4 के को और 14 के 4 के को और 14 के को जोड़ा गया 7वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन। भाग 4 के को और 14 के को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976। 4 उसके बाद 9 के को जोड़ा गया 74वां 1993। 9 के को जोड़ा गया 97 2011। भाग 7 को हटाया गया या निरस्त किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 ईस्वी में। अब हम लोग भाग 1, भाग 2 करके देखेंगे। भाग 1,
भाग 3 भाग 4 भाग 4 के क भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9। भाग 1 में किसका वर्णन है? भाग 1 में है राज्य एवं केंद्र शासित राज्य का वर्णन। भाग 1 में है राज्य एवं केंद्र शासित भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित राज्य राज्य का वर्णन। भाग 1 में है राज्य एवं केंद्र शासित राज्य का वर्णन। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के फॉर्म में है मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है संघ। संघ के अंतर्गत आ जाता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, महान न्यायवादी, भारत के महालेखा परीक्षक संघ। संघ के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, महान न्यायवादी, भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, ये सब आता है संघ के अंतर्गत। और राज्य के अंतर्गत आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, ये सब आता है राज्य के अंतर्गत। तो भाग 6 में है राज्य। भाग 7 को निरस्त कर दिया। इसमें अनुसूची से संबंधित था, अनुसूची 1 से संबंधित बातें थी। भाग 7 को निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। भाग 8, भाग 8 में किसका वर्णन है? भाग 8 में केंद्र एवं राज्य का वर्णन है। भाग 8 में केंद्र एवं राज्य का वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। भाग 9, भाग 9 में है पंचायती राज। भाग 9 में पंचायती राज। भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित राज्य का वर्णन है। भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित राज्य का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के को में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 को निरस्त कर दिया था, 7वां संविधान संशोधन 1956। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन है। उसके बाद भाग 9 के को में नगर पालिका का वर्णन है। 9 के खो में सहकारी समिति का वर्णन है। हम लोग सबका अनुच्छेद लिखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र एवं संघ राज्य क्षेत्र, तो ये भाग 8। भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित राज्य का वर्णन है। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है।
इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में है नागरिकता, भाग 2 में है नागरिकता। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मौलिक कर्तव्य 51 का को संघ हो गया 52 से 151। 52 से 151। भाग 6 हो गया 152 से 237। भाग 6 हो गया 152 से 237। 152 से 237। और भाग 7 हो गया 238। 238 में इसका वर्णन था। भाग 8 हो गया 239 से 242। 239 से 242। और इसका हो गया 9 का हो गया 243 का 1 से 243 का 29 का 243 का 1 से 243 का 29 तक है। तो भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित राज्य का वर्णन है। भाग 1 में राज्य एवं केंद्र शासित राज्य का वर्णन है। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक कर्तव्य। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में है संघ। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 6 में राज्य। भाग 1 में राज्य एवं के शासित राज्य का वर्णन। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। भाग 9 में है पंचायती राज। तो भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 हो गया आपका कितना 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मौलिक कर्तव्य हो गया 51 के क। संघ हो गया 52 से 151। राज्य हो गया 152 से 237। निरस्त कर दिया गया था जिसको इसको अनुच्छेद 238 में था। संघ राज्य क्षेत्र हो गया 239 से 242। उसके बाद पंचायती राज 243 का 1 से 243 का 29 तक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 9 हो गया है। भाग 9 हो गया है। तो भाग 9 के को देखेंगे। भाग 9 के खो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भाग 10। भाग 10 देखेंगे। 11 देखेंगे। 12 13 14। आप लोग लिखे जल्दी। इसके बाद देखिए भाग कितना तक देखे थे 9। 9 के क। भाग 9 के क। भाग 9 के क के बाद हो गया भाग 9 के क हो गया 9 के ख। 10 हो गया 11 हो गया 12 हो गया 13 हो गया 14 हो गया 15 हो गया 16 हो गया 17 हो गया 18 हो गया। भाग 18 हम लोग देखेंगे 9 के को। 9 के को में किसका वर्णन है? 9 के को में पंचायती राज था। उसमें इसमें नगर पालिका का वर्णन। नगर पालिका का वर्णन। 9 के ख में सहकारी समिति।
सहकारी 9 10 10, ये 10 में आपका हो गया 9 के को 9 के खो हो गया। 10 में है SC ST क्षेत्र, SC ST के क्षेत्र का वर्णन। उसके बाद हो गया 11 में आपका हो गया संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच संबंध। 12 में हो गया आपका वित्त या संपत्ति का वर्णन। संविदाएं। मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया था, तो मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 31 से 300 के पद भाग 12 में ही भाग 3 से हटाकर भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा। भाग 13 में है भारत के राज्य के भीतर वाणिज्य व्यापार करने की वर्णन। भारत के राज्य के भीतर वाणिज्य व्यापार का वर्णन। 14 में आपका हो गया वाणिज्य व्यापार का वर्णन। 14 में हो गया संघ एवं राज्य के बीच सेवाएं का वर्णन। संघ एवं राज्य के बीच सेवाएं। उसके बाद हो गया आपका 15 में हो गया 14 के को 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 में का अभिकरण या ट्रिब्यूनल का वर्णन। उसके बाद 15 में निर्वाचन। 16 में हो गया विशेष उपबंध। 16 में हो गया विशेष उपबंध। 17 में हो गया भाषा। तो 9 के को में हो गया आपका कितना, तो 29 तक था। तो ये आपका हो गया कितना, तो ये 243 का 30 से 47 तक, और ये 243 का 48 से 62 तक है। उसके बाद हो गया कौन,
243 का 48 से 62 तक है, 48 से 62 तक है। उसके बाद हो गया SC/ST के क्षेत्र का वर्णन। SC/ST के क्षेत्र का वर्णन, SC/ST के क्षेत्र का वर्णन हो गया आपका 10। अब तो हो गया 10 कितना SC/ST के क्षेत्र का वर्णन। 244 का को 244 और 244 का को, इसमें हो गया 244 और 244 के को का वर्णन। उसके बाद हो गया संघ राज्य के बीच, संघ राज्य के 244 हो गया 245 से 263, 245 से 263, 245 से 245 से 263, 245 से 263। उसके बाद हो गया वित्त संपत्ति या संविदाएं, वित्त संपत्ति या सीमाएं 264 से 300 का को, 264 से 300 का को। उसके बाद हो गया भारत में वाणिज्य या व्यापार 301 से 307, 301 से 307, 301 से 307। उसके बाद हो गया आपका 14 308 से 323, 308 से 323। उसके बाद हो गया 14 वाला 323 का को, 323 का ख, 323 का को, 323 का ख, 323 का को और ख। उसके बाद हो गया 14 वाला में 14 के बाद 15, 324 से 329, 324 से 329, 324 से 329। उसके बाद हो गया 330 से 342। ये हो गया 343 से 351, 343 से 351। भाग कितना हो गया 18, भाग 18। देखिए भाग 9 के को में नगर पालिका का वर्णन, 9 के ख में सहकारी समिति का, भाग 10 में SC/ST क्षेत्र का, 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध, 12 में वित्त संविदाएं, 13 में भारत के अंदर वाणिज्य व्यापार, 14 में संघ एवं राज्य के बीच सेवाएं। ये आपका हो गया संघ और राज्य के बीच जो सेवाएं होता है, UPSC होता है, UPSC ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है। उसका 14 के को में प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण से संबंधित आ जाता है। 15 में निर्वाचन हो गया 324, ये आपका ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये है, उसके बाद आपका निर्वाचन है। उसके बाद भाग 17 है। भाग 17 में 343 से 351 निर्वाचन हो गया, भाग 324 से 329 तक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग देख लेंगे आपातकाल में
20 भाग 21 भाग 22। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन हो गया। भाग 18 में हो गया आपातकाल का वर्णन। भाग 20 में हो गया संविधान संशोधन का वर्णन। संविधान संशोधन और अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध का वर्णन। आपातकाल का वर्णन। संविधान संशोधन का वर्णन। उसके बाद हो गया हिंद संक्षिप्त नाम, प्रारंभ नाम। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ नाम, हिंदी पाठ्यक्रम की चर्चा। इसके बाद हो गया अस्थायी संक्रमणशील। उन्नीस में हो गया अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध हो गया। प्रकृति एवं ये हो गया। विशेष उपबंध हो गया। अस्थायी संक्रमणशील का वर्णन हो गया। या आपातकाल, इसमें ये और भाग 20 यही दोनों इंपॉर्टेंट है। आपातकाल हो गया 352 से 360। ये हो गया आपका विशेष उपबंध। संविधान संशोधन हो गया 368। ये हो गया कितना 61। 361 से 367। 361 से 367। 369 से 392। से 395। भाग 22 में हो गया संक्षिप्त नाम ये सबका। इसमें इंपॉर्टेंट है 18 और 20। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन, भाग 18 में आपातकाल का वर्णन, भाग 18 में आपातकाल का वर्णन और भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन। इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन है। इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4, 4 के क, 5 6, 6 के बाद आ जाता है 9, 9 का क, उसके बाद सीधा हो जाता है 15, 17, 18 और 20। ये इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में राज्य एवं प्रशासनिक राज का वर्णन, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के कौन में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 9 में है पंचायती राज, 9 के कौन में नगर पालिका, 15 में है निर्वाचन, 17 में है भाषा, 18 में है आपातकाल और 20 में है
आपका संविधान संशोधन। इतना ही भाग को हम लोगों को याद रखना है। तो आज आप लोग इतना रहने दीजिए। ये हम लोग भाग से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे, और आप लोग जो है अधिक से अधिक लाइक और शेयर करने का कोशिश करें। और जितना आपके ग्रुप में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डाल दीजिए वीडियो को, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब होने पर आप लोग को लाइव क्लास भी दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।